गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम लोग एपी सीरीज पढ़ रहे थे। एपी सीरीज में अब बारी है क्या, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, किसके लिए, फॉर बोर्ड पर्पस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वीडियो में बने रहिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आज आपको करवाऊंगा। अब देखिए क्या है, द सम ऑफ द फर्स्ट 6 टर्म ऑफ एन एपी इज 42। ठीक, द रेशियो ऑफ इट्स 10 टर्म टू द 30 टर्म इज 1:3। देन फाइंड द फर्स्ट एंड द 13 टर्म ऑफ द एपी। ठीक, लिखा हुआ है, कहानी बहुत ज्यादा। बस करना क्या है आपको क्वेश्चन में कि क्वेश्चन को देखते रहिए और क्वेश्चन देखना क्या है कि जो चीजें हैं उसको लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए, सॉल्यूशन की सम ऑफ द फर्स्ट 6 टर्म, जो सम है यानी S6 वो कितना है 42, इसको लिख लिए। पहली कहानी क्लियर हो गई। उसके बाद द रेशियो ऑफ द 10 टर्म है, यहाँ पे क्या है टर्म, टू द रेशियो ऑफ द 30 टर्म है, इस कितना है 1:3 है। तो बताना है कि फर्स्ट टर्म क्या होगा A और 13 टर्म क्या होगा। ठीक है, वो क्या होगा 13 टर्म, ये क्वेश्चन मार्क है, ये बताना है हमको। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि किसी भी एपी सीरीज के एन टर्म के सम का फॉर्मूला क्या होता है, एक बार रिकॉल करवा दे रहा हूं, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। चलिए, अगर ये होता है तो इसी फॉर्मूले में Sn है, n जहां जहां है वहां पे 6 रख दीजिए। तो क्या हो जाएगा 6/2 2a प्लस 6-1 इंटू डी बराबर कितना हो जाएगा 42। तो ये कितना हो जाएगा 3। ठीक है, 2a प्लस 5d इसका जो कितना हो जाएगा 42। 3 से डिवाइड करेंगे इसको, 3a प्लस 5d इसका जो कितना हो जाएगा 14। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास आ चुका है। ध्यान से देखिए, इसी में आगे क्या देखना है, इसी में आगे देखना है कि T10 मतलब 10 टर्म क्या होता है। 10 टर्म क्या होता है a प्लस 10-1 इंटू डी, और 13 टर्म क्या होता है, 30 टर्म क्या होता है a प्लस 29-1 इंटू डी, इसका तो कितना हो जाएगा 1/3। ये देखिए a प्लस 9d हो गया, ये हो गया a प्लस 28d, सॉरी 29 है ना, तो ये 30-1, ये कितना हो जाएगा 29d। ठीक है, ये कितना हो गया 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3a 3 9 27 और ये आपका आ जाएगा a प्लस 29d। ठीक है, कोई तकलीफ नहीं। 3a माइनस a 2a 27 हो जाएगा 2d, तो 2 से 2 कट गया, a की वैल्यू d आ गई। a की वैल्यू क्या आ गई, d आ गई। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को, नहीं। a की वैल्यू d आ चुकी है हमारे पास। मेरे पास जगह नहीं इसलिए मैं क्वेश्चन को रफ कर दे रहा हूं, आप पॉज कर लीजिएगा। ठीक है, अब क्या हो गई, a=d वैल्यू आ गई। a की वैल्यू d इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। a की वैल्यू d क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। देख लीजिए, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a की वैल्यू d जब भी इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, देखिए 2a, a की वैल्यू d पुट करें 5d इक्वल टू 14, 5 और 2 7d इक्वल टू 14, तो d इक्वल टू कितना आ गया 2। अगर d की वैल्यू 2 है भाई, अगर d की वैल्यू 2 है तो a की वैल्यू भी 2 होगी। क्यों, क्योंकि d और a की दोनों क्या है, बराबर है। कोई दिक्कत, d और a की वैल्यू 2 आ गई। अब उसके बाद हमको निकालना था फर्स्ट टर्म हमारा आ चुका है, 13 टर्म निकालना है। तो फॉर्मूला लगा देते हैं, a प्लस 13-1 इंटू डी। a की वैल्यू 2, 13-1 12, d की वैल्यू 2, 12 24 और 2 26। हमारा आंसर आ चुका है 2, फर्स्ट टर्म 2 और 13 टर्म 26। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, इसको नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है हमारे सामने, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n 2n 3n टर्म ऑफ एन एपी इज S1 S2 S3 रिस्पेक्टिवली, देन प्रूव दैट S3 इक्वल टू 3 S2 बाय S1। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग LHS और RHS दोनों सॉल्व करेंगे। पहले LHS की वैल्यू निकालेंगे, फिर RHS की वैल्यू निकालेंगे और देखेंगे कि दोनों वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले S1 कितना दिया है, n दिया है। ठीक, S2 कितना दिया है, 2n दिया है। ठीक है, S3 कितना दिया है, 3n दिया है। समझ में आ रहा है, S1 n दिया है, S2 2n दिया है, S3 3n दिया है। चलिए, आज के सीक्वेंस का दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं हम लोग। ये इफ द सम ऑफ द nth टर्म 2n 3n टर्म ऑफ एन एपी इज S1 S2 S3 रिस्पेक्टिवली, देन प्रूव दैट S3 इक्वल टू 3 S2 माइनस S1। ठीक है, तो कह रहा है सम ऑफ द nth
nth टर्म का जो सम है वो S1 है। nth टर्म का सम क्या होता है, n/2 कितना होता है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना है S1 पहला। दूसरा क्या है 2n टर्म का सम कितना होगा 2n/2, n क्या कितना हो जाएगा 2n/2 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना हो जाएगा S2, ठीक है। और तीसरा क्या दिया है 3n का टर्म का सम, तो 3n/2 2a प्लस 3n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना हो जाएगा S3 हो गया। यहाँ तक क्लियर है। अब इसके आगे हम लोग क्या ले लेते हैं, LHS लेते हैं। क्या लेते हैं, LHS लेते हैं। देखिएगा ध्यान से, एकदम आपके सामने आंसर आ जाएगा। जो प्रूव करना था LHS कितना था, आपको प्रूव करना था S3 इक्वल टू 3S2 माइनस S1, ठीक है। तो कितना हो गया 3S2 माइनस S1 3 हो गया। और S2 की वैल्यू कितनी है, S2 की वैल्यू ये 2n/2। देखिए कुछ कट मत करिएगा, जैसे आप कट करेंगे वहीं आपका कैलकुलेशन बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। इसलिए समझा रहा हूँ 2n/2 क्वेश्चन में कोई दम नहीं होता है, बस आपको ध्यान रखना है किस समय कौन सा स्टेप अप्लाई करना है, ठीक है। और S1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी n/2 और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब देखिए आप दूसरे तरीके सॉल्व करिएगा, आपका क्वेश्चन लंबा जाएगा। अब देखिए n/2 दोनों में मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है। दोनों में n/2 कॉमन ले लिया मैंने, ठीक। जब n/2 कॉमन ले लिया, यहाँ बचेगा 2n, नहीं 2 बचेगा केवल। यहाँ क्या बचेगा आपका, बचेगा 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी। और यहाँ से n/2 कॉमन लिया, बचेगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक। अब कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई कर लेना है। मल्टीप्लाई करेंगे देखिए क्या आता है 3n/2 यहाँ आ गया। यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 2 4a, फिर क्या आ जाएगा 2n माइनस 1 इंटू डी। इसका मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 2a माइनस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। अच्छा 4a माइनस 2a, इन दोनों में से डी कॉमन ले लीजिए। 2 2 4, कैलकुलेशन आपका अच्छा होना चाहिए 2। अब इसमें से डी कॉमन ले लिए तो माइनस n प्लस का 1। देखिए बस आने वाला है आंसर 3n/2 क्या हो गया 2a प्लस डी और 4n माइनस n 3n और माइनस का 1। देखिए क्या S3 की वैल्यू इतनी ही थी जितनी मैं निकाला हूं 3n/2 2a d 3n माइनस 1, ठीक है। ये किसके बराबर है S3 के बराबर, यानी हमारा LHS बराबर RHS प्रूफ हो गया। आप दोनों तरफ का यूज करके प्रूफ कर सकते हैं, और अगर शॉर्ट फॉर्म में जाना चाहेंगे तो ऐसे भी कर सकते हैं। नंबर आपको दोनों पे उतना ही मिलेगा, कोई तकलीफ। चलिए नोट करिए। एक और अच्छा क्वेश्चन आ गया आपके सामने, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। आज जितने भी क्वेश्चन हो रहे हैं सारे इंपॉर्टेंट है, सारे बोर्ड के रिस्पेक्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फाइंड किसकी वैल्यू निकालनी है, फाइंड x की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले Sn लिखेंगे। Sn इसका क्या होता है 2a/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अच्छा इस सीरीज का सम तो दिया हुआ है, कितना है 287। n की वैल्यू नहीं मालूम है, ठीक है, नहीं मालूम है कोई बात नहीं। a की वैल्यू 1 है, 1 हो गया। n की वैल्यू नहीं मालूम है, d की वैल्यू 4 माइनस 1 3 7 माइनस 4 3 हो गया। 287, अभी 2 का मल्टीप्लाई नहीं करूंगा मैं, ध्यान दीजिए। 2 प्लस 3n माइनस 3, तो 287 अब कर देता हूं क्योंकि यहाँ पे मुझे कुछ मिला नहीं। 2 7 जा 14, 2 8 जा 16 और 17, 2 2 जा 4 और 1 5। अब ये आपका हो गया 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2n, और ये कितना हो गया, ऐसे कर लीजिए ज्यादा सही है। n हो गया और 3n माइनस का 1 हो गया। देखिए क्वालिटी बन रहा है, तो क्वालिटी से यहाँ से n की दो वैल्यूज आनी तय है, 3n स्क्वायर माइनस का n, ठीक है। तो आ गया आपके पास 3n स्क्वायर माइनस का n, ये इधर जाएगा माइनस का 574 बराबर 0। आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, सोचिए इसका फैक्टर क्या होगा। फैक्टर सोच लिया आपने, अब इसके फैक्टर की बात करते हैं। तो फैक्टर आपने सोच लिया होगा क्योंकि क्लास 9th में आपने फैक्टर पढ़ा है। इसको मैं 42n प्लस 41n माइनस 574 बराबर 0 कर दे रहा हूँ। 42 का 41 में मल्टीप्लाई करेंगे
आएगा, देख लीजिए 14 हो जाएगा, 14 कॉमन ले लेंगे, n-14 हो जाएगा, दोनों जगह सेम है, n-14 हो गया, 3n+41 हो गया, ठीक है। एक बार निकालेंगे n की वैल्यू 14 आएगी, यहाँ से निकालेंगे तो निगेटिव आएगी, कंसीडर नहीं करना है निगेटिव वैल्यू को, कल पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करना है। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 14 आ गई। n की वैल्यू जैसे ही 14 आ गई वैसे ही हम लोग क्या x की वैल्यू निकाल सकते हैं, दिमाग लगाइएगा, सोचोगे तभी आएगा भाई, बिना सोचे नहीं आना है। तो फिर से एक फॉर्मूला और पढ़े थे हम लोग, Sn=n/2a+l, l का मतलब लास्ट टर्म, Sn कितना है 287 ही है, n कितना है 14/2 आया, a कितना है 1 है, और l कितना है x है, लास्ट टर्म है ना, लास्ट टर्म कितना है x है, समझ में आया। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 14 से डिवाइड कर देंगे और हमारे पास x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। क्लियर, कोई दिक्कत कोई तकलीफ, चलिए नोट करिए। तो आज के लिए ये 3 क्वेश्चन जो मैंने बताए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन तीनों क्वेश्चन को जरूर पढ़िएगा और इन 3 क्वेश्चन से आपके एक्सरसाइज में काफी नंबर ऑफ क्वेश्चन दिए हैं, उन नंबर ऑफ क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा सम से रिलेटेड, और जो डाउट होंगे उनको पूछ लीजिएगा। और नेक्स्ट टर्म पे हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, अर्थमेटिक मीन के बारे में। तो आज यहाँ तक की कहानी क्या है, क्लियर है, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू क्लास।